सितायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 32। मैं मुश्किल से अपनी उत्तेजना पर काबू पा सकी जब मैं उस रथ में चढ़ी जो मुझे वाल्मीकि के आश्रम ले जाने वाला था। ये हल्का वाहन था, गति के लिए बनाया गया, जो केवल मेरे और लक्ष्मण, जो मुझे वहां ले जाकर अगले दिन वापस लौटने वाले थे, और हमारे पीछे रखे कई बक्सों और बर्तनों के लिए पर्याप्त था। सुबह ठंडी थी और उर्मिला ने मेरे चारों ओर एक शॉल लपेट दी। काश तुम मेरे साथ चल पाती, तुम्हें आश्रम बहुत पसंद आता, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। काश मैं भी जा पाती, उसने कहा और लक्ष्मण की ओर एक नाराज नजर डाली, क्योंकि उसने भी जोर देकर कहा था कि उसे महल में रहकर माताओं की देखभाल करनी चाहिए। मुझे मानना पड़ा कि वो सही कह रहा था। माताएं कमजोर और भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। उन्हें किसी की जरूरत थी जो उनके साथ समय बिताए, ये सुनिश्चित करे कि वे समय पर खाना खाएं और अपनी दवाएं लें। शायद तुम लक्ष्मण के साथ मुझे लेने आ सकती हो, मैंने कहा। यही मैं करूंगी, उसने खुश होते हुए कहा। इस बीच मैं सौदामिनी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दूंगी ताकि वह मेरे जाने के दौरान माताओं की देखभाल कर सके। जैसे ही लक्ष्मण ने कोड़ा फटकारा और रथ को गति दी, मैंने एक आखिरी बार महल की प्राचीर की ओर देखा। मैं चाहती थी कि राम वहां होते और मुझे विदा कहने के लिए हाथ हिलाते, लेकिन वो सूरज उगने से पहले ही चले गए थे जब मैं आधी नींद में थी। जाहिर तौर पर सीमा पर किसी प्रकार की समस्या थी। वह चले गए थे, यहाँ तक कि मुझे मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहने का मौका भी नहीं मिला। इस विचार पर मेरे दिल में बेचैनी की एक सुई चुभ गई। घर और हॉल, बाजार और यहाँ तक कि शहर के विशाल दरवाजे भी जल्द ही हमारे पीछे छूट गए, हमारे गुजरने की धूल में छिपते हुए। लक्ष्मण तेज गति से रथ चला रहे थे और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने केवल हाँ या ना में जवाब दिया। इतने उदास क्यों हो साले साहब, मैंने मजाक किया। क्या तुम अभी से उर्मिला को याद करने लगे हो? मैंने सोचा था कि मेरी बहन से उनके गहरे प्रेम को लेकर वो शर्माएंगे और हंसेंगे, लेकिन उन्होंने बस औपचारिकता से सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ करें, आज मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही हैं। शायद वो सीमा पर होने वाली परेशानी को लेकर चिंतित थे और इस बात को लेकर कि राम वहां अकेले हैं, बिना उनकी मदद की स्थिति संभाल रहे हैं। चिंता मत करो, मैंने कहा, राम ठीक रहेंगे। भरत और शत्रुघ्न ज्यादा दूर नहीं हैं, जरूरत पड़ी तो वे उनकी मदद करेंगे। हो सकता है तुम्हारे लौटने से पहले ही वो महल में वापस आ जाएं। आप सही कह रही होंगी, लक्ष्मण ने उदास स्वर में कहा। मैंने उनकी मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये जंगल का आनंद लेने का मेरा आखिरी मौका था, इससे पहले कि मैं मातृत्व की जिम्मेदारियों में डूब जाती, और मैंने इसे भरपूर जीने का निश्चय किया। मैंने पेड़ों और झाड़ियों की हरियाली को देखा जो चमकीले फूलों से भरी हुई थी। यह दृश्य मेरी आंखों के लिए संजीवनी जैसा था। मुझे एहसास ही नहीं था कि मुझे जंगल की इस स्वतंत्रता की कितनी याद आई थी। मैंने ताजी जंगली खुशबू वाली हवा को गहरी सांसों में भरा और अपने बालों को खुला छोड़ दिया ताकि हवा उन्हें सहला सके। मुझे लगा कि बच्चों को भी ये यात्रा पसंद आ रही है, क्योंकि वे जोश से लात मार रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। दोपहर में मैंने वो खाना निकाला जो उर्मिला ने पैक किया था और लक्ष्मण को भी पेश किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने से मना कर दिया। मैंने कंधे उचकाए और खुद ही सब खा लिया, सब्जियों से भरी स्वादिष्ट रोटियां, और उसे ठंडी छाछ के साथ गले से उतारा। गर्भावस्था के कारण मुझे बार बार भूख लग रही थी। यात्रा के बाकी समय में मैंने अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देखा और खुशी हुई कि मैं अब भी उन्हें पहचान सकती थी। मैंने लक्ष्मण को उनके नाम बताकर पक्षियों की ओर इशारा किया। वो ज्यादा उत्सुक नहीं दिखे, लेकिन इससे मेरी उमंग कम नहीं हुई। शाम के करीब हम खूबसूरत यमुना नदी पर पहुँचे। मुझे याद आया कि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। एक जर्जर पुल था जिसे लक्ष्मण को सावधानी से पार करना पड़ा। साफ था
कि ऋषि के आश्रम तक ज्यादा रथ नहीं आते थे। जब हम दूसरी ओर पहुँचे तो मैंने लक्ष्मण से रुकने को कहा। मैं ऋषि और उनकी पत्नी से मिलने से पहले खुद को संवारना चाहती थी। मैंने धारा में कदम रखा, अपना चेहरा धोया और ठंडे साफ पानी को पिया। पानी ठंडा था और उसकी धारा पैरों को मजबूती से खींच रही थी, लेकिन मैं खुद को थोड़ी छींटकशी करने से रोक नहीं पाई। नदी में खेलना मुझे लंबे समय से याद आ रहा था। लक्ष्मण, तुम्हें याद है पंचवटी में राम और मैंने कहना शुरू किया उनकी ओर मुड़ते हुए, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे शब्द रोक दिए। लक्ष्मण रो रहे थे, उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उनका शरीर मौन सिसकियों से कांप रहा था। उनकी नजरें जमीन पर थीं। अपने पूरे जीवन में मैंने कभी लक्ष्मण को रोते नहीं देखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। आखिरकार लक्ष्मण ने कहा, भाभी, मैं आपसे गहरी माफी मांगता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। कृपया याद रखें कि मैं केवल वही कर रहा हूँ जो राम ने मुझे कहा, नहीं आदेश दिया है। न केवल एक भाई के रूप में बल्कि एक राजा के रूप में। मुझे आपको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ना है। हाँ, मुझे पता है, मैंने कहा। फिर भी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना परेशान क्यों था। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, वाल्मीकि के आश्रम में एक सप्ताह बिताने के लिए। सिर्फ एक सप्ताह नहीं, लक्ष्मण ने कहा, अपना पूरा जीवन। राम आपको अपने राज्य से निष्कासित कर रहे हैं। मेरा सिर घूम गया। गिरने से बचने के लिए मुझे कीचड़ वाले नदी किनारे पर बैठना पड़ा। क्या यह किसी प्रकार का दोहराया जाने वाला दुस्वप्न था जो मुझे हो रहा था? ऐसा कभी कभी होता था। मैं हांफते हुए जागती थी। उनके शब्द फिर से सुनाई देते थे, अब मैंने रावण को मार दिया है और तुम्हें आजाद कर दिया है। यहाँ मेरी जिम्मेदारी समाप्त होती है। जाओ जहाँ चाहो अपना शेष जीवन बिताने के लिए। मेरे भीतर बच्चे करवटें लेने लगे, मेरे डर से व्याकुल होकर। मैंने खुद से कहा, मैंने लक्ष्मण को सही से नहीं सुना, या शायद वह राम को गलत समझ गए। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे निष्कासित कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम्हें यकीन है कि यही राम ने कहा? वह सबसे धर्मप्रिय व्यक्ति है जिन्हें मैं जानती हूँ। वह ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, खासतौर पर जब मैं उनके बच्चों को गर्भ में लिए हुए हूँ। नहीं लक्ष्मण, नजरें मत चुराओ। मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे सूरज के क्षितिज के नीचे डूबने के साथ मुझे लक्ष्मण से कहानी के टुकड़े टुकड़े में पता चला। अयोध्या में अफवाहें थीं, लोग मेरी पवित्रता के बारे में फुसफुसा रहे थे। राम को कैसे पता कि सीता को रावण ने बलपूर्वक नहीं छुआ, या इससे भी बुरा, उसने उसकी बातों में आकर उसे स्वीकार नहीं किया? वह इतने लंबे समय तक लंका में उसके साथ रही। हमें कैसे पता कि वास्तव में अग्नि परीक्षा हुई थी? हम में से कोई वहां नहीं था, न हमारे पुरोहित न दरबारी, केवल राम और लक्ष्मण। और आप उन्हें निष्पक्ष नहीं कह सकते? क्या आप कह सकते हैं? और वह बच्चा जो वह गर्भ में लिए हुए है, हम कैसे जानते हैं कि वह राम का है? वह इतनी जल्दी गर्भवती हो गई, क्या यह संयोग था? राज्याभिषेक के समय वो पहले से ही गर्भवती दिख रही थी। हमें कैसे पता कि यह कब हुआ? और फिर खुद राम पर हमले शुरू हो गए। शायद वह अपने पिता जैसे ही हैं। याद है कैसे वृद्ध दशरथ मोह में अंधे हो गए थे। जो भी कैकी कहती थी वही करते थे, ये जाने बिना कि क्या सही है और क्या गलत। जब दशरथ ने राम को वनवास दिया तो हम वर्षों तक बुरे समय से गुजरे। अब राम सीता को घर ला रहे हैं जो कि अपवित्र है। कौन जानता है कि अब हमें क्या सहना पड़ेगा? और हमारी पत्नियां, वे भी हमसे वही उम्मीद करने लगेंगी। वे जो चाहेंगी करेंगी, जहाँ चाहेंगी जाएंगी। अगर हमने कुछ कहा तो वे कंधे उचकाकर कहेंगी। अगर राम सीता को स्वीकार कर सकते हैं तो आप इस छोटी सी बात को क्यों नहीं सह सकते? या क्या आप राजा से बेहतर समझते हैं? हर कोई राम राज्य की बात करता है जिसे धरती पर स्वर्ग माना जाता है, लेकिन ये अब एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहाँ नैतिकता की कमी है।
शायद हमें कहीं और जाने की सोचनी चाहिए। एक विशाल पत्थर ने मेरे सीने पर दबाव बना दिया। बोलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार मैंने फुसफुसाकर कहा, और इस पूरे समय मुझे लगा कि लोग हमें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कौशल को सबसे अच्छे शासित राज्य में बदलने के लिए। क्या ये सब झूठ था? जब लोग महल की बालकनी पर हमें देखकर तालियां बजा रहे थे? नहीं, लक्ष्मण ने कहा, बहुत से लोग अभी भी राम की पूजा करते हैं और तुम्हें एक दयालु और अद्भुत रानी मानते हैं, लेकिन अफवाहें बढ़ रही हैं। और जैसा कि तुम जानती हो, राम के लिए राजा के रूप में उच्च मानक बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वे चाहते हैं कि कोई भी उन पर उंगली न उठा सके। राम ने जो गुप्तचर लोगों के बीच भेजे थे, उन्होंने ये फुसफुसाहटें पहले से सुनी थी। राम के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने ये सब छुपाए रखा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ये बताना जरूरी समझा। मैं उनके साथ था जब उन्होंने ये सुना। मैंने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि रावण के साथ युद्ध के समय भी नहीं। तुम जानती हो कि उनके लिए उनका राजधर्म कितना महत्वपूर्ण है और सही काम करना कितना जरूरी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है और अब भी करते हैं। इसके अलावा वह अपने पति के कर्तव्यों को भी अच्छी तरह समझते हैं। ये उनके लिए बहुत पीड़ादायक था, इन विभिन्न कर्तव्यों के बीच उलझे हुए ये तय करना कि सही कार्य क्या है। एक दिन और एक रात उन्होंने पीड़ा में बिताई, दरबार में किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ। उन्होंने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। अंततः उसने अपना मन साफ करने के लिए शाही झील के चारों ओर टहलने का फैसला किया, और वही उसने दो धोबियों को बहस करते सुना। सुनने पर उसे समझ आया कि वे ससुर और दामाद थे। ससुर दामाद से अपनी पत्नी को वापस घर लाने की विनती कर रहे थे, जिसे उसने घर से निकाल दिया था, लेकिन दामाद अडिग था। मैं राम जैसा नहीं हूँ, उसने कहा। मैं उस पत्नी को वापस नहीं लेता जो रात देर से घर आती हो। ये कहते हुए कि वह न जाने क्या कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो कि वह अपने उस दोस्त के साथ थी जो कठिन प्रसव के दौर से गुजर रही थी। ससुर ने विरोध किया। औरतें वही कहती हैं जो उन्हें सही लगता है, दामाद ने कहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह किसी और आदमी के साथ घर आई थी। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो सीता के पास चली गई है, जिसने उसे शरण दी है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, हम उसके बिना ठीक है, और अगर राम में जरा भी रीढ़ होती तो वह भी सीता को छोड़ देता। मेरे लिए तस्वीर साफ होने लगी। राम का विचलित होना, जिसे मैंने राज्य के मामलों का कारण समझा था, वह तरीका जिससे उसने मुझे धोबन की कहानी सुनाने की कोशिश पर टोक दिया, और वह अचानक मुझे ऋषि वाल्मीकि के पास जाने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार ये गुस्से से था। तो उसने मुझे इसलिए निर्वासित कर दिया क्योंकि कुछ लोग गपशप कर रहे थे। लोग तो हमेशा बात करेंगे। क्या हाथी को कुत्तों के भौंकने पर पलटकर भाग जाना चाहिए? तुम राम को जानते हो, लक्ष्मण ने उदास होकर कहा। वह हमेशा मानता रहा है कि राजा की प्रतिष्ठा बिना किसी दाग के होनी चाहिए, और रानी की तो और भी ज्यादा। इसी विचार पर उसने अपना पूरा जीवन बनाया है। वह अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता, जैसे कि तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। यकीन मानो, मैंने उसे अन्यथा फैसला लेने के लिए हर संभव कोशिश की। आखिर में उसने कहा कि अगर मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो वह मुझे भी जंगल में निर्वासित कर देगा। मैंने इसे गंभीरता से सोचा। क्या इतना बुरा होगा अगर उर्मिला और मैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से मेरे साथ आती, तुम्हारे साथ साधारण वन जीवन व्यतीत करते, एक साफ अंत करण के साथ? लेकिन फिर मैंने सोचा, राम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, बिना उन दो लोगों के जो वास्तव में उन्हें प्यार करते हैं और जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस अंधेरे पत्थर ठंडे महल में अकेले, क्योंकि यही वह महल बनने जा रहा है अब तुम्हारे बिना। मैं ये उसे नहीं कर सकता था। भाभी, गुस्सा मुझसे दूर हो गया। मेरे दांत किटकिटा रहे थे।
मुझे ठंड लग रही थी, ठंड और हार। लेकिन उसने मुझे इनमें से कुछ भी क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, उसने मुझे ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं की कि क्या चल रहा है? मैं समझ जाती, मैं गुस्सा होती, हाँ, लेकिन मैं उसकी बातों से सहानुभूति भी रखती। क्या मुझे पता नहीं है कि उसके लिए राजा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है? हम दोनों मिलकर एक बेहतर योजना बना सकते थे, और भले ही हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाते, कम से कम मैं इस फैसले का हिस्सा होती, न कि इसका शिकार। मैं आंसुओं से भर गई। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार आते रहे। लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लक्ष्मण, मेरे पति, जिन पर मैंने उसी क्षण से विश्वास किया था जब मेरे पिता ने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया। मेरे पति, जिन पर मैंने लंका के अंधकारमय दिनों में भी विश्वास किया। मेरे पति, जिन्हें मैंने माफ कर दिया, भले ही लंका में युद्ध भूमि पर उनके कठोर शब्दों ने मुझे अग्नि में कूदने के लिए मजबूर किया। मेरे पति, जिनकी निर्दोषता की पुष्टि खुद देवताओं ने की। वह पति अब मुझे एक पुराने चप्पल की तरह त्याग चुके हैं। तुम जाकर ये राम को बता देना। लक्ष्मण, उन्होंने मुझे निर्वासन की सजा इसलिए दी क्योंकि लोग ये फुसफुसा रहे थे कि मैंने शायद उन्हें धोखा दिया है, लेकिन असली धोखेबाज वो है। कौन उन्हें सजा देगा? मैं मुड़ी और अंधाधुंध झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाती हुई चल पड़ी। ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा रही हूँ। मेरे पीछे लक्ष्मण की चिंतित आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे रुकने के लिए पुकारते हुए, लेकिन इसने मुझे और तेजी से चलने पर मजबूर कर दिया। कांटों ने मुझे खरोंच दिया। मुझे परवाह नहीं थी। जब मैंने लंका में अग्नि में कदम रखा था, तो मुझे विश्वास था कि मुझे इससे ज्यादा कुछ चोट नहीं पहुंचा सकता, न शरीर को, न आत्मा को। मैं कितना गलत थी। दर्द अब इतना तीव्र था कि अगर मेरे बच्चे न होते, तो मैंने यमुना में कूदकर इस जलन को समाप्त कर दिया होता। मेरे बच्चे, सबसे मासूम, सबसे ज्यादा अन्याय के शिकार। मैं उन्हें अपने भीतर महसूस कर सकती थी, कांपते हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए, ये समझते हुए कि कुछ भयानक हुआ है। डरो मत, छोटे बच्चों, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरे में दृढ़तापूर्वक अपना रास्ता बनाते हुए। भले ही मुझे नहीं पता था कि आगे क्या है। गर्म आंसुओं ने मेरे गाल जला दिए। मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक रक्षा करूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें माता और पिता दोनों की कमी महसूस न हो। मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगी जो तुम्हें राजकुमार बनने के लिए जानना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगी जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जानना चाहिए, ताकि तुम कभी भी किसी औरत के साथ वैसा न करो जैसा तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।